आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हायर परचेज सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स एक कैश सेल्स हो सकता है, एक क्रेडिट सेल्स हो सकता है, और इन सेल एंड परचेज के दो पार्टीज़ होते हैं, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर एक गुड्स और उस गुड्स का ओनरशिप, राइट टू यूज एंड रिस्क ऑफ गुड्स, ये सभी चीज़ें बायर को देता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। और बायर क्या करता है, इन सभी चीज़ों के बदले में केवल एक चीज़ सेलर को देता है, वो है प्राइस। अगर क्रेडिट सेल भी हुआ होगा तो भी बायर उन्हें प्राइस ही देगा। कल को अगर क्रेडिट सेल के केस में बायर इज़ अनएबल टू पे द अमाउंट ड्यू टू द सेलर, तो बायर ये नहीं कह सकता कि मैं सामान वापस कर दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह सकता। सेलर केवल एक ही चीज़ के लिए बायर के ऊपर क्लेम कर सकता है, दैट इज़ अ प्राइस। बेसिकली हायर परचेज सिस्टम इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। मतलब हायर परचेज सिस्टम पे भी क्रेडिट सेल ही होता है, लेकिन यहाँ पर बायर के पास एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन के तहत बायर क्या कर सकता है, सेलर को गुड्स वापस कर सकता है अगर वो पैसे देने में अनेबल है। तो आइए समझते हैं हायर परचेज सिस्टम। इसमें भी दो पार्टीज होते हैं, एक तो सेलर और एक बायर, लेकिन यहाँ पर नाम थोड़ा सा अलग है। सेलर का नाम हायर वेंडर रख दिया है और बायर का नाम हायर परचेजर रख दिया है। यहाँ पर सेलर गुड्स और राइट टू यूज़ तो बायर को देता है, लेकिन गुड्स का ओनरशिप और रिस्क ऑफ गुड्स बायर को नहीं देता। सेलर ये कहता है कि जब तुम सारी किस्तें चुका दोगे, यानी कि सभी पेमेंट, पूरा पेमेंट मुझे कर दोगे, तो मैं ये दो चीज़ भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी तुम केवल गुड्स और उसका यूज ले सकते हो। और बायर जो प्राइस पे करता है वो जनरली इंस्टॉलमेंट में ही प्राइस पे करता है विथ इंटरेस्ट। कल को अगर बायर ये कहता है, मतलब हायर परचेजर ये कहता है कि नहीं मैं तो अब पेमेंट कर नहीं सकता, तो सेलर यानी कि हायर वेंडर सीधे सीधे कहता है कोई बात नहीं, आप गुड्स को क्या करो, रिटर्न कर लो और जो भी कॉम्पनसेशन बनता है वो मुझे दे दो, और यहाँ पे हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम ख़त्म करते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक एक्ट भी है, हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट 1972। तो उसे भी अगर आप डिटेल में करना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जनरली जब कभी भी हम लोग हायर परचेज सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे तो ये 3 स्टेप ही हमें करने होते हैं। पहला स्टेप तो कंपलसरी है, वो आपको करना ही होगा, लाइक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये सेकेंड और थर्ड स्टेप में कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि केवल हायर परचेजर के बुक में बनाना है, या फिर कभी कभी हायर वेंडर के बुक में बनाना है। जनरली एग्जाम में लेजर बनाने के लिए आते हैं, तो वो हायर परचेजर के बुक में कौन कौन से लेजर बनते हैं वो देखो। एक तो एसेट्स ऑन एचपी का मतलब हायर परचेजर्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो नीचे के दो अकाउंट हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपको तभी बनाना है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहेगा। अगर क्वेश्चन नहीं कहेगा तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हायर वेंडर के बुक में क्या बनता है। हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर अकाउंट और गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। गुड्स रीपोजेस्ड का मतलब होता है अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता तो हायर वेंडर गुड्स को वापस ले लेता, तो उसका अकाउंट बनेगा। अब हम लोग सीखते हैं कि चलो पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे हम, यानी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स आएगा जिसको ध्यान रखना है, लाइक कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। अगर मैं हायर परचेज प्राइस की बात करूं तो इसका ये मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। और अगर इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करें तो नीचे जो अब आ रहा है वो दो फार्मूला बनेगा। बेसिकली कैश प्राइस एक वो प्राइस होता है जो अगर आप गुड्स को खरीदने जाएं तो सेलर आपको क्या करेगा, एट द सेम टाइम अगर आप पेमेंट करने को तैयार हैं तो वो उस प्राइस पे दे देगा। यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि नहीं हमें तो गुड्स क्रेडिट पे लेना है और वो भी हायर परचेज सिस्टम पे लेना है, तो सेलर क्या करता है, कैश प्राइस में कुछ इंटरेस्ट जोड़ देता है और उसका एक इंस्टॉलमेंट बना देता है। तो इसको यही इंटरेस्ट जो जोड़ा उसने वो कैसे निकालेंगे, उसी पे अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और बाद बाकी क्वेश्चन सब भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज केवल इस क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने परचेज किया है एक मशीन बी लिमिटेड से, तो यहाँ पर ए लिमिटेड हायर परचेजर हो गया और बी लिमिटेड हायर वेंडर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि डाउन पेमेंट तो 10,000 दे रहा है ए लिमिटेड, लेकिन कैश प्राइस 70,000 है, तो 70 में से उसने 10 तो तभी के तभी दे दिया। अब देना बाकी रह गया 60,000, जो 60,000 ये कह रहा है कि मैं 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे दूंगा विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, और इंस्टॉलमेंट 20,000 की भी जाएगी। तो चलिए बनाते हैं।
सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे क्या कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं पहले लिख लूँ एक बार कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है कैश प्राइस। कैश प्राइस, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कैश प्राइस है 70,000, तो 70,000 एंड देन उसमें से आपने लेस करना है डाउन पेमेंट, जो अभी के अभी कर दिया। डाउन पेमेंट ऑलवेज इज द पार्ट ऑफ कैश प्राइस, तो डाउन पेमेंट पे कर दिया 10,000, तो इस तरीके से आया 60,000। अब ये 60,000 जो है वो पे करना है हायर परचेजर को, इसलिए इसका नाम मैंने डाल दिया रिमेनिंग बैलेंस। एंड ये रिमेनिंग बैलेंस में फिर अब ऐड करेंगे इंटरेस्ट, यानी कि 70,000 पे इंटरेस्ट पहला नहीं निकलेगा, 60 पे इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि 10 तो हमने एट द टाइम ऑफ परचेज पे कर दिया था, तो 60 का एट द रेट ऑफ 10%। तो 60,000 का 10% 6,000 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 66,000। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम तो 20,000 देंगे इंस्टॉलमेंट, 3 किस्तें देंगे, 60 का 3 हो गया 20, विद इंटरेस्ट भी देंगे। तो जो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट जाएगा वो 6,000 जाएगा और इंस्टॉलमेंट 20 की भी जाएगी, तो 20 और 6 टोटल पेमेंट जो हो जाएगा वो 26 का हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहला इंस्टॉलमेंट टोटल इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपये का जाएगा, तो ये 26,000 हमने उसे पे कर दिया। अब जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो है 40,000। तो अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, अब इस 40,000 पे हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये 40,000 आ गया। एंड देन मैं ब्रैकेट लगा दूँ माइनस वालों को, एंड देन इसमें ऐड कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट, तो ऐड इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। सो ऐड इंटरेस्ट 10% 4,000, अब ये टोटल हो गया 44,000, जिसमें हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20 का और इंटरेस्ट जो है वो 4,000, यानी कि 24,000 नेट माइनस कर देंगे। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो 20,000 प्लस 4,000, सो 24,000 यहाँ से सेकेंड इंस्टॉलमेंट चला गया। अब ये नेट बचा कितना, तो 20,000। अब इजी लग रहा होगा आपको कि यहाँ पर 20,000 पे हम क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे 10% इंटरेस्ट, तो ये रिमेनिंग बैलेंस हो गया अब 20,000, ये लास्ट रिमेनिंग बैलेंस है। सो इस बैलेंस पे अब 10% ऐड करते हैं इंटरेस्ट। तो बहुत ही इजी है निकालना, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं इंटरेस्ट निकालने के, जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे, पूरा कंप्लीट सीखेंगे हायर परचेज सिस्टम। मैं आपको जर्नल लेजर भी इसका सिखाऊंगा। तो ये 20,000 हो गया। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ 20,000 की जाएगी। 20,000 तो इंस्टॉलमेंट का और 2,000 इंटरेस्ट का। सो ये कंप्लीट। ओके, अब मैं एक और क्लासिफिकेशन कर देता हूँ कि कितना हमने कैश प्राइस पे किया और कितना हमने इंटरेस्ट पे किया, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो कैश प्राइस एक तो देख लेते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल सकते हैं, और एक इंटरेस्ट। कैश प्राइस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमने उधार तो लिया नहीं है, मतलब पैसे तो नहीं लिए उधार, सो वी कांट से इट प्रिंसिपल, सो वी आर यूजिंग अ टर्म कैश प्राइस। तो जो कैश प्राइस है फर्स्ट टाइम हमने कितना पे किया था, तो 10,000 पे किया था, ये डाउन पेमेंट के तौर पे। और जो नेक्स्ट पेमेंट हम लोगों ने किया था उसमें इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट पेमेंट जो किया था 26,000, जो कि 20,000 कैश प्राइस था और 6,000 इंटरेस्ट था। और फिर हम लोगों ने जो पेमेंट किया था वो 24,000, जिसमें 20,000 कैश प्राइस था और 4,000 इंटरेस्ट था। और देन उसके बाद 22,000, तो 20,000 2,000 इज द इंटरेस्ट। सो बहुत ही ईजी है। कैश प्राइस अब आप देखोगे टोटल करोगे तो 70,000 आ जाएगा। और एक यूनिक सी बात है कि इंटरेस्ट का आप देखना रेशियो आ रहा है 6:4:2, आइदर यू कैन से 3:2:1 भी आ रहा है। तो जब कभी भी अमाउंट केवल इंटरेस्ट का दिया हो तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, मैं आगे की वीडियो में आपको कर कर दिखाऊंगा। सो इंटरेस्ट निकालना कुछ टफ नहीं है, और हालांकि ये चैप्टर भी थोड़ा इजी ही है। अब चलें, अगर मैं हायर परचेज प्राइस की बात करूं तो कितना हो गया 70,000,
और प्लस उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ लेते हैं 12,000। सो ये 82,000 का हो गया। मतलब अगर आप हायर परचेज सिस्टम पे लोगे तो 82,000 का होगा, और डायरेक्टली पेमेंट करके लेते तो 70,000 का होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।